हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। देखिए, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो आपको केपी ग्रुप से बिलोंग करती है। और केपी ग्रुप जो है गुजरात बेस्ड कंपनी है, गुजरात बेस्ड ग्रुप है। और इस ग्रुप में जो है बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हमको देखने को मिलता है। सबसे पहली जो कंपनी है, पहली कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। आपने ऑब्वियसली इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, केपी ग्रुप की लीडिंग कंपनी है। उसके बाद आपको आता है एक दूसरी कंपनी है जिसको हम बोलते हैं केपी एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी जो है ना, ये क्या करती है, तो ये कंपनी विंड से रिलेटेड सॉल्यूशंस वगैरह जो है आपको प्रोवाइड करती है। और ये जो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, ये जो तीसरी कंपनी है, ये इन दोनों कंपनीज को और इसके साथ साथ में केपी ग्रुप में जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है और छोटी कंपनी है, उन सभी को जो है ना ये सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल, आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सॉल्यूशंस, और आपको इसका कंपनी का बिजनेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हम इस कंपनी को यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप कंपनी का सीएमपी देखेंगे, यानी कि करंट मार्केट प्राइस, तो 532 रुपीज़ है। वहीं पिछले 5 दिन में स्टॉक का परफॉर्मेंस में 3% गिरावट है। पिछले 1 महीने में फ्लैट परफॉर्मेंस है। पिछले 6 महीने में भी बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वहीं लास्ट 1 ईयर में भी स्टॉक ने आपको बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, 10% के आसपास का करेक्शन है। वहीं अगर आप लास्ट 5 ईयर, हालांकि पूरे 5 साल नहीं है ये, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2 से ढाई साल में जो है ना, इस स्टॉक ने 153% का जो है शानदार रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके कंपनी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है, कंपनी का बिजनेस आपको क्या क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, सारी चीज़ों को जो है एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का अगर आप यहाँ पर ऑर्डर बुक देखेंगे, तो एज ऑफ जनवरी 1 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक कंपनी का जो ऑर्डर बुक था वो आपको यहाँ पर 402 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोवाइडिंग नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी। ऑर्डर वर्थ आपको अप्रॉक्सीमेटली 208 करोड़ का जो है वो एग्जीक्यूशन बाय मार्च 25, बाकी विद द रिमेनिंग 195 करोड़ का जो ऑर्डर है टू बी कंप्लीटेड आफ्टर द डेट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डर बुक दिया है ना वो 402 करोड़ दिया है। पर आपको बता दूं कि जनवरी 1 के बाद में कंपनी को 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिला था। अगर आपको याद हो तो कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिला था 756 करोड़ का। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो रीसेंट आपको टाइम में जो है कंपनी को यहाँ पर 97 करोड़ का ऑर्डर भी जो है लास्ट मंथ यहाँ पर मिला था। मतलब 756 करोड़, 97 करोड़ और 402 करोड़, जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट आपको कितना हो जाएगा, तो टोटल आपको 1250 करोड़ के आसपास का यहाँ पर टोटल ऑर्डर बुक आपको निकल के आ जाएगा। इससे ज़्यादा आएगा तो इससे क्या है कि कंपनी का जो है ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। और क्योंकि कंपनी भी साइज़ में बहुत छोटी है, ओनली आपको 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। पर आपको बता दूं कि केपी ग्रुप का जो मैनेजमेंट है उसने अपना फ्यूचर में टारगेट रखा है आने वाले टाइम में इस कंपनी को जो है यहाँ पर 10,000 करोड़ के क्लब में जो है वो एंट्री करना है। तो अभी काफ़ी लंबा जर्नी जो है कंपनी को ट्रैवल करना है। और केपी ग्रुप का जो खुद का भी जो टारगेट है आने वाले 2030 तक के लिए, केपी ग्रुप टारगेट कर रहा है 10 गीगावाट का रेन्यूएबल एनर्जी। इसमें ऑब्वियसली केपीआई ग्रीन एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पर इसके साथ साथ जो है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग को भी जो है इसमें हमको काफ़ी हद तक फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप थोड़ा डिटेल ब्रेकडाउन देखेंगे तो ऑर्डर बुक का वैल्यू आप देख सकते हैं 402 करोड़। ऑर्डर बुक का कंपोजिशन वगैरह भी देख सकते हैं, ऑर्डर का टाइप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लाइंट वगैरह अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से क्लाइंट हैं, तो मोर देन 60% ऑफ रेवेन्यू वाज फ्रॉम द टॉप 5 कस्टमर से हैं। बाकी विद 29% डिराइव फ्रॉम द ग्रुप कंपनी से हमको देखने को मिल रहा है। बाकी फ्यूचर आउटलुक देखेंगे तो मैनेजमेंट एंटिसिपेट अ कंटिन्यूड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 to 35% फ्रॉम ग्रुप कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। तो कंपनी के जो ग्रुप कंपनीज है वहाँ से कंपनी को आने वाले टाइम में भी अच्छे ऑर्डर्स वगैरह जो है वो हमको देखने को मिलेगा। बाकी रीसेंट ऑर्डर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 97 करोड़ के आसपास का ऑर्डर देखने को मिलेगा जो रीसेंट टाइम में कंपनी को मिला था। कंपनी अभी कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रही है। कंपनी का एक नया प्लांट बन रहा है मटर करके जगह है गुजरात में, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कंपनी बना रही है ग्रीन फील्ड कैपेसिटी का, जो कि 2,94,000 मिलियन टन पर एनम की टोटल इसकी कैपेसिटी होगी। तो इसको भी हम आगे जब डिटेल में बात करेंगे तब हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। बाकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है मेनली क्या क्या बनाती है, तो ये जो लैटिस टावर स्ट्रक्चर हो गया, सब स्टेशन स्ट्रक्चर हो गया, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गया, केबल ट्रेज हो गया, अर्थिंग स्ट्रिप हो गया एंड बीम क्रैश बैरियर वगैरह जो है कंपनी ये सारे प्रोडक्ट जो है वो आपको बनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को एक बार डिस्कस करते हैं।
देखिए केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान है ना कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है। तो इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विथ अ न्यू फैसिलिटी इन मटर भरूच एमिंग टू 2.94 लाख मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो बहुत बड़ा कैपेसिटी, बड़े लार्ज स्केल पर कंपनी जो है अपने इस प्लांट को बना रही है। बाकी दिस एक्सपांशन इंक्लूड अ स्टेट ऑफ द आर्ट गैल्वेनाइजिंग प्लांट with Asia's largest galvanizing kettle according to company broach. The company also plan to increase its focus on pre-engineering building solution at is targeting a market capitalization of 10,000 करोड़ विद इन अ ईयर। यानी कि आने वाले एक साल के अंदर में कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप को यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रहा है। बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि एक साल के अंदर में कंपनी को जो है ना सीधा सीधा 5 टाइम्स ग्रोथ करके दिखाना है और ये इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि देखेंगे कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसा करती है। बाकी इसके कुछ की फ्यूचर प्लान्स में देखेंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको मटर का जो प्लांट है कंपनी का मटर फैसिलिटी, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। पीईबी सॉल्यूशन यानी कि जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सॉल्यूशन से उसके ऊपर में कंपनी काम कर रही है। गैल्वेनाइजिंग कैपेसिटी को कंपनी बढ़ा रही है और जिसमें एशिया का लार्जेस्ट गैल्वेनाइजिंग कैटल यहाँ पर आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट को लेकर के हमने ऑलरेडी आपको बात किया है। कंपनी का जो पूरा फोकस है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में होने वाला है। तो स्ट्रेंथ इज फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ की प्लेयर इन दिस सेक्टर। ठीक है। बाकी कंपनी इंटरनेशनल एक्सपांशन भी कर रही है। कंपनी को सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्डर मिला था यूएसए से, पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर देखने को मिला था रिसेंट टाइम में। बाकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुके हैं। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, और जो जैसा मैंने बोला था कि कंपनी को रिसेंट टाइम में जो है ना कुछ नए ऑर्डर्स भी मिले थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 वीक पहले जो है कंपनी को 97 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर मिला था फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स के तरफ से। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 30 मार्च 2025 को कंपनी को जो है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग सिक्योर ऑर्डर वर्थ ऑफ 756 करोड़ फ्रॉम आपको डाइवर्स सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में से जो मिला करके कंपनी को टोटल ये ऑर्डर यहाँ पर मिला था। तो बैक टू बैक कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ये कंपनी को ग्रो करने में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। देखिए वहीं अगर आप एक बार कंपनी का स्नैपशॉट देखेंगे यानी कि कंपनी के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलेगा कि कंपनी की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी की आपको 1,42,500 मिलियन टन पर एनम कंपनी की कैपेसिटी है। टोटल कंपनी के 4 प्लांट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको धाशा, पोर एंड कुराल करके है जो कि ऑपरेशनल है, और बाकी मटर वाला जो प्लांट है कंपनी का उसमें भी प्रोडक्शन जस्ट आपको स्टार्ट हुआ है। कंपनी के टोटल जो नया प्लांट है मटर वाला वो 45 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा प्लांट है, एशिया का बिगेस्ट है। ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी को मोर देन 24 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इस सेक्टर में। 4,500 मिलियन टन पर एनम से ज़्यादा जो है टोटल कैपेसिटी कंपनी की हो जाएगी आने वाले आपको ऑपरेशनल ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद में। मतलब जब ये मटर वाला जो प्लांट आपको रेडी हो जाएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है। बाकी 807 करोड़ का ऑर्डर बुक यहाँ पर इन हैंड आपको दिया हुआ है टिल फाइनेंशियल ईयर 25। इसमें जो लेटेस्ट ऑर्डर बुक वगैरह है वो आपको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कंपनी 22 से ज़्यादा अलग अलग नए प्रोडक्ट्स कंपनी आपको ऑफर करती है। कंपनी ने एमओयू भी साइन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में जो है केपी ग्रुप का एमओयू है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ में कंपनी का एमओयू है, और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में भी कंपनी का एमओयू जो है वो हमको देखने को मिला था। ठीक है। बाकी ये क्रेडिट रेटिंग वगैरह है, टोटल कंपनी की कैपेसिटी वगैरह यहाँ पर आपको बात किया गया है, जिसमें टोटल 4 प्लांट आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेशनल 1,42,000, ट्रायल जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में 1,68,000, इन प्रोग्रेस आपको 90,000, टोटल आपको 4,500 हो जाएगा। बाकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह ये सारे चीज़ें, नए ऑर्डर्स वगैरह आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट एक्सपांशन कंपनी कहाँ कहाँ पर आपको प्रेजेंस है, मतलब एक ही आपको इंटरनेशनल देखेंगे तो एक ही ऑर्डर कंपनी को मिला है जो कि यूएसए से मिला था, और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनिशियल प्रेजेंस कंपनी का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ना वो आपको गुजरात में है, क्योंकि गुजरात बेस्ड कंपनी है। हालांकि गुजरात के अलावा भी कंपनी जो है आपको काफ़ी सारे स्टेट में आपको प्रेजेंस है, जैसे कि आपको तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। बाकी कंपनी कुछ अपकमिंग स्टेट्स में भी आपको आ रही है, जिसमें आपको तमिलनाडु यहाँ पर एक बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे, जो मटर का प्लांट है कंपनी का जो सबसे बड़ा आपको होने वाला है 2,94,000 का, जिसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी वगैरह, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्लांट का व्यूज़ वगैरह यहाँ पर आपको बताया गया है, कैपेसिटी कितना ट्रायल हो चुका है। बाकी नंबर्स वगैरह जो हम अलग से आपके साथ सेपरेट डिस्कस करेंगे, तो इसको हम जब कंपनी के फंडामेंटल डिस्कस करेंगे ना तब हम इसके बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ वो जुड़े रहिए। बाकी कंपनी के ग्रोथ रेशनेबल में देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी ने यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है डॉक्टर फारूक जी पटेल का, जो कि केपी ग्रुप को लीड करते हैं। बाकी कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ कंपनी ने परफॉर्म किया है। और आपको पता होगा कि अभी रिसेंट क्वार्टर में यानी कि Q4 में कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का जो है ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर Q4 में कंपनी ने दिया था। बाकी कंपनी को जो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्ट्रेटजी है, अलग अलग बिजनेस में जो है कंपनी यहाँ पर आपको परफॉर्म करके दिखाती है। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी कौन कौन सी इंडस्ट्री में सर्व करती है तो यहाँ पर मेजरली जो आपको देखने को मिलेगा ना, सबसे ज़्यादा केपी ग्रीन इंजीनियरिंग जो है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में सर्व करती है, पावर एंड ट्रांसमिशन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उसके बाद आपको रेलवे इंडस्ट्री हो गया, अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बाकी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर कंपनी जो है आपको काम करती है। क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो ये हम ऑलरेडी आपके साथ बात किए थे, जिसमें सबसे पहले आपको मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गया। किसी भी सोलर पैनल को लगाने के लिए जो है ना माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है, एल्यूमिनियम वगैरह का बनाया जाता है, ये कंपनी बनाती है। बाकी विंड मिल का जो लेटिस टावर होता है, मतलब विंड मिल तो आपको मेनली इसके नाम से जानते हैं, पर ये जो खड़ा होता है ना जिस स्ट्रक्चर के ऊपर में, ये स्ट्रक्चर कंपनी आपको बनाती है। केबल ट्रेस वगैरह जो है इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े स्केल पर यूज़ किया जाता है केबल को ले जाने में। बाकी पूलिंग सब स्टेशन कंपनी बनाती है। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स वगैरह जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसको असेंबल कर सकते हैं फिर दूसरी जगह पे डिसेंबल करके लेके जा सकते हैं, तो ये भी कंपनी की सर्विसेज हैं। बाकी ट्रांसमिशन लाइन टावर का जो काम होता है ये भी कंपनी करती है। और उसके बाद में जो है ना ये आपको मेटल बीम क्रैश बैरियर्स बोलते हैं, जो कि आपको हाईवेज वगैरह में आपने देखा होगा, हाईवे के साइड में लगा रहता है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट आपको NHAI के थ्रू लगाया जाता है। तो ये भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट में आपको बनाती है, तो इससे भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। बाकी कंपनी आने वाले टाइम में और भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर आने वाले टाइम में बनाएगी, जिसमें से आपको देख सकते हैं क्या क्या, तो ट्रांसमिशन मोनोपोल हो गया, हाई मस्ट लाइटिंग पोल हो गया, फास्टनर हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, उसके साथ साथ आपको ऑफ शोर हो गया। तो ये सारा काम जो है कंपनी आने वाले टाइम में वो आपको कर करके दिखाएगी। बाकी जो ऑपरेशनल प्लांट है कंपनी का, जो यूनिट फर्स्ट जो है आपको धबासा में, जो कि 4 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है, 53,000 मिलियन टन पर एनम इसकी कैपेसिटी है। और ये वाले प्लांट में कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें आपको लैटिस टावर है, सब स्टेशन स्ट्रक्चर है, इंसुलेटर स्ट्रक्चर है और हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप यूनिट 2 के ऊपर अगर आप आएंगे तो ये आपको कुराल में है, जो कि 4.5 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है, 39,000 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है। यहाँ पर आपको जो है ना सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गया, क्रैश बैरियर हो गया, केबल ट्रेज वगैरह जो है इस प्लांट में हमको बनते हुए देखने को मिलता है। और यूनिट 3 अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटी यूनिट है, ओनली 1.5 एकर्स ऑफ लैंड में फैला है, 14,500 मिलियन टन पर एनम इसकी कैपेसिटी है। और ये जो कंपनी है वो आपको सोलर कॉलम और जो ट्रैकर्स वगैरह जो है ये कंपनी यहाँ पर आपको बनाती है। देखिए, आई होप आप यहाँ तक अभी सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि कंपनी जो है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का मेनली कोर बिजनेस क्या है, कंपनी आपको कैसे काम करती है, क्या क्या ऑर्डर बुक वगैरह है कंपनी के पास में। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल की, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ जो कंपनी के फंडामेंटल हैं वो भी इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं, 2665 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 25%। ROC अगर आप देखेंगे तो 30% है। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है, स्टॉक P 36 और इंडस्ट्री P आपको 58.7 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर वैल्यू, ध्यान में रखिएगा। बाकी डेट वगैरह जो है नॉर्मली केपी ग्रुप की जो कंपनीज है उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डेट होता है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, 100 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी भी कंट्रोल में है, प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, डेट नहीं है, इस वजह से प्लेजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी रिजर्व आपको मोर देन आपको 300 करोड़ के आसपास रिजर्व है कंपनी का। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी का टॉप लाइन कैसा है। तो इसमें जो है कंपनी ने ईयरली बेसिस में भी जो है ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है, आपको डबल करके दिखाया है सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों को। और मार्जिन वगैरह देखेंगे तो आपको 16% के आसपास मार्जिन है। और क्वार्टरली बेसिस में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, मतलब ऐसा होता है कि कंपनी कुछ आपको ईयरली में तो ग्रोथ शो करती है पर क्वार्टरली में नहीं करती, पर यहाँ पर आपको क्वार्टरली में भी 64% का सेल्स में एंड प्रॉफिट में आपको 67% का ग्रोथ देखने को मिलता है। बाकी FII एंड DII की कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी शेयर रिलेटेड अगर आप एनालिसिस पर आएंगे तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में वो ज़बरदस्त रहा है। ऑलमोस्ट आपको 100% CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। ROE का भी ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है, 25% का ROE है पिछले 3 सालों में। बाकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्टॉक का बुक वैल्यू जो है काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा है। बाकी डेप्टर डेज जो है कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग में जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है ना कि वो कंपनी आपको क्वार्टरली बेसिस में या हाफ ईयरली बेसिस में कैसा ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जब से कंपनी ने अपने नंबर्स यहाँ पर हमको शो किया है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या हर हाफ ईयरली ऑन हाफ ईयरली में
कंपनी ने यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ शो किया। आप देख सकते हैं 53 करोड़ से बढ़कर के 104 करोड़, उसके बाद 245 करोड़, नेक्स्ट 262 और अभी डायरेक्ट आपको 432 करोड़ का ग्रोथ जो है कंपनी ने पिछले 6 महीने में शो किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाया है, कंपनी जो है अपने मार्जिन्स को जो है उसको भी मेंटेन करके रखने में कामयाब रही है। पहले 17% था, अभी 16% है, कांस्टेंट है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 5 करोड़ से जो है ना यहाँ पर बढ़ते बढ़ते वो 46 करोड़ पर पहुँच चुका है। बाकी अगर आप ईयरली बेसिस में भी अगर आप आएंगे तो ईयरली में भी ग्रोथ आप देख सकते हैं कंपनी का। कंपनी ने पास्ट में तो इतने अच्छे ग्रोथ यहाँ पर शो नहीं किया था, पर अभी रिसेंट पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया है। आपको 114 करोड़ से बढ़कर के 349 करोड़, उसके बाद सीधा आपको 695 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना वो आपको डबल करके कंपनी ने जो है यहाँ पर दिखाया। आप देख सकते हैं कि आपको सेल्स का जो ग्रोथ है वो 207%, 46%, 101%, 99%। तो हर साल कंपनी ने एक अच्छा ऐड ऑन करके यहाँ पर हमको दिखाया है। और मार्जिन पहले 10% था, अभी या 15-16% मार्जिन है, तो अच्छा मार्जिन है। और टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में, नेट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद जो है ना यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये आपको 74 करोड़ तक आपको पहुँच चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो कंपनी में अच्छी बात है कि कंपनी का बैलेंस शीट नॉर्मली केपी ग्रुप में, अगर आप दूसरी कंपनी जैसे केपीआई ग्रीन वगैरह अगर आप देखेंगे तो उनका डेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि केपीआई ग्रीन का जो शेयर है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा प्लेजिंग में आपको देखने को मिलता है। काफ़ी शेयर जो है कंपनी के प्रमोटर ने वो प्लेज करके रखा है, पर यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व है उसमें ग्रोथ हुआ है। 13 करोड़ से कंपनी का रिजर्व बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट आपको 300 करोड़ पर पहुँच चुका है। हालांकि कंपनी का डेट भी बढ़ा है, 11 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ पर आया है, पर अभी भी जो है ना कंपनी के रिजर्व एंड कंपनी का जो डेट है उसके बीच में ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स का जो है हमको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि रिजर्व कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी का जो बोरोइंग है, कंपनी का जो डेट है वो कंपैरेटिवली लो है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ डिस्कस करने के लिए है नहीं। हालांकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल कांस्टेंट है, पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब कंपनी का यहाँ पर आईपीओ वगैरह आया था उस समय अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 7.6% था, जो कि घटते घटते बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग जो है 1.4% के आसपास था, जो कि घटते घटते बिल्कुल ज़ीरो हो गया। और सीधी सी बात क्या निकल के आ रही है ना कि प्रमोटर मतलब एफआईआई और डीआईआई ने बेचा है, पर ख़रीदा किसने? अगर ये प्रमोटर ने खरीदते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पर यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि एफआईआई डीआईआई ने बेचा है और ख़रीदा यहाँ पर पब्लिक ने है। जो पब्लिक पहले 24% था वो अभी बढ़ते बढ़ते जो है 32% को भी क्रॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। और नॉर्मली 2000 करोड़ की कंपनी से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव देखने को मिले तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी अगर आप अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि 11 जून को कंपनी को एक 97 करोड़ का ऑर्डर मिला था बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट की तरफ से। बाकी पास्ट में भी कंपनी को यहाँ पर अच्छे अच्छे ऑर्डर्स वगैरह जो है वो मिलते रहे हैं। और इसमें कंपनी ने यहाँ पर केपी ग्रुप ने रिसेंट टाइम में एमओयू साइन किया था 1 गीगावाट सोलर इन्वर्टर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने केपी ग्रीन इंजीनियरिंग ने पूरा रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें अपने रेवेन्यू के बारे में, अपने कैपेसिटी एक्सपांशन के बारे में बात किया था। और वहाँ पर एक जो बड़ा प्लांट के बारे में मैंने बताया था, एक बड़ा ऑर्डर जो कंपनी को मिला था 756 करोड़ का, वो 28 मार्च को आप देख सकते हैं। और कंपनी का जो प्लांट है जो मटर वाला, उसका फेज़ 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारा अपडेट जो है यहाँ पर निकल के आया है। क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी कंपनी का इंप्रूव हुआ था। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन है हमारा केपी ग्रीन इंजीनियरिंग को लेकर के। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी केपी ग्रीन इंजीनियरिंग को लेकर के हमारी तरफ से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।